नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर हजारीबाग से है, जहां सांसद मनीष जायसवाल ने बुधवार को हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के पत्रकारों के साथ वार्षिक प्रेस वार्ता कर अपनी रिपोर्ट कार्ड सेवा वर्ष 2024-25 जारी किया। इसमें उनके सक्रिय कार्यकाल, क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता और परिणामोन्मुखी नेतृत्व का विवरण है। उन्होंने संसद में मानसून सत्र 2024 से शीतकालीन सत्र 2025 तक 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिनमें 118 जनहित के मुद्दे शामिल थे। डीएमएफटी निधि से 410 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संचालित की गई, जिनमें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास और मानव कल्याण शामिल है। खेलों में कूच बिहार एलिट ग्रुप मैच, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट, 484 टीम, 20,260 खिलाड़ी, कबड्डी, आर्चरी, शतरंज और क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सड़क और रेल कनेक्टिविटी में NH 522 और GT रोड 6 लेन का काम चल रहा है और कोडरमा हजारीबाग बरका काना रेलवे डबलिंग के लिए 3,063 करोड़ की मंजूरी मिली। रोजगार सृजन के लिए कोल इंडिया, ऊर्जा और खनन विभागों के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया गया। संसद में उन्होंने NH 100 4 लेन, 450 करोड़, हजारीबाग रिंग रोड, चौपारण, बरकट्टा पुल, गया मुंबई ट्रेन, रेलवे डबलिंग, हजारीबाग हवाई अड्डा, CNG पंप विस्तार और भारत नेट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट सहित कई मांगे उठाई। कोनार तिलैया परियोजनाओं में विस्थापित परिवारों के न्याय संगत पुनर्वास और 50 वर्षों से लंबित नहर परियोजना के शीघ्र पूरा होने की मांग की। स्वास्थ्य और शिक्षा में एम्स स्तरीय अस्पताल, आयुष्मान भारत, PMJY में आयुष उपचार, मेडिकल कॉलेज, डिजिटल शिक्षण सामग्री और PMAY के तहत समयबद्ध आवास पर जोर दिया। रोजगार और किसान सशक्तिकरण के लिए रोजगार मेले, PM विश्वकर्मा योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, टमाटर किसानों के लिए फसल बीमा और FPOs के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। सामाजिक और खेल गतिविधियों में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह, नमो फुटबॉल, सांसद शतरंज, कबड्डी और आर्चरी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं और समाज से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित किया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की देवतुल जनता ने मुझे यहाँ से चुन करके लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो लोकसभा में मैंने यहाँ के लिए क्या किया, लोकसभा में मेरा अटेंडेंस कितना रहा, कितने प्रश्न मैंने किए, कितने बार डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया, कितने जो हमारा जो मीटिंग्स है, जिस कमेटी में मैं हूं उन कमेटियों के बैठकों में मैं कितना गया। पहला भाग इस पे होगा। दूसरा जो विकास से संबंधित है कि इस पीरियड में काम कितने हुए, और तीसरा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, समाज के लिए व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कार्य इस क्षेत्र में किया। तो इन 3 भागों में बांट करके मैं अपनी बात को आज रखना चाहता हूं। सबसे पहला, अभी तक का मेरा स्लाइड का मैं आग्रह करूंगा कि जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसी के साथ तो स्लाइड अगर चलाएंगे तो देखने में बनेगा। मेरा अटेंडेंस जो है ये 95% है। इस साल के मध्य से इस लोकसभा क्षेत्र में काम हो, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे अन्य जो PSUs हैं या जो मंत्री हैं उन लोगों से मिलकर के हम लोगों ने बात को आगे बढ़ाया था। उसमें रामगढ़ में और चौपारण में नवोदय विद्यालय की स्थापना, अल्पसंख्यक विद्यालयों में RTA कानून का लागू करना, इन सभी चीजों का भी हम लोगों ने जिक्र उनके सामने में किया था। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 1.5 साल में कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, कोई ऐसा PSU नहीं है जिसको कि हम लोगों ने छोड़ा हो। सभी दरवाजा को हम लोगों ने खटखटाया जहां से हम लोगों को आस था कि कोई न कोई हजारीबाग के लिए कोई अच्छा काम हमको मिल सकेगा। अब मैं जो मेरा दूसरा पहलू है विकास का, उस पे मैं आना चाहूंगा कि कनेरी में बायोडायवर्सिटी पार्क, इसकी शुरुआत लगभग 2-3 साल पहले हुई थी। आज ये पूरी तरह से बन करके तैयार है और एक अच्छा पार्क वहां के लोगों के लिए जो है आसपास के लोगों के लिए बन गया है। बड़का गांव में
डिग्री कॉलेज का बहुत दिनों से मांग था। आज बड़कागांव के तमाम लोगों को डिग्री बीए में करने के लिए हजारीबाग आने की जरूरत पड़ती थी। ये डिग्री कॉलेज का भी सैंक्शन अभी हुआ है, इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया है। जल्दी ही आप इसको देखेंगे कि ये काम भी पूरा होगा। बहुत सारे विद्यालय हैं जिसका उन्नयन हुआ है, लिस्ट सूची आपको हम लोग को उपलब्ध कराएंगे। पीटीपीएस महाविद्यालय पतरातू थर्मल पावर का जो महाविद्यालय है, वहां पर हम लोगों ने एक मल्टीपर्पज हॉल कम लाइब्रेरी का जो है शिलान्यास किया है। पूर्व मध्य रेल में जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे अंडरपास का हो, फुट ओवर ब्रिज का हो, या ट्रेनों को रुकवाने का जो काम करने का बात है, उन सभी चीजों को हम लोगों ने लिया है। बड़काकाना रेलवे स्टेशन का पुनर्वास जो है उसका भी काम चल रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय को खेल से ये जुड़े, उसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज डिजाइन करके उनको दिया है। पीटीपीएस जो प्लांट है, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन कतिपय कठिनाइयों के चलते ये चालू नहीं हो पा रहा था। बहुत सारा उसमें विघ्न बाधा था, जैसे फैक्ट्री बन गई, लेकिन बिजली बनने के बाद वो बिजली ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जो लाइन है वो नहीं बन पाया था। कोयला आने के लिए जो रेल का जो लाइन है उसका निर्माण में विघ्न बाधा थी। तो इन सब चीजों को दूर करते हुए आज पीटीपीएस का जो फर्स्ट फेज है वो चालू हो गया है, और लगभग 75% बिजली, उसका वहां से बनने वाला 75% बिजली जो है वो आपको झारखंड सरकार को मिल रहा है, झारखंड राज्य को मिल रहा है। आज ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। डीएमएफटी मद से अलग अलग परियोजनाओं पर लगभग 410 करोड़ रुपए का पिछले 1.5 साल में स्वीकृति मिला है। ड्रिंकिंग वाटर के 50 प्रोजेक्ट लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए के लागत से, हेल्थ केयर का लगभग 115 प्रोजेक्ट 6 करोड़ 46 लाख की लागत से, एजुकेशन जिसमें ज्यादातर स्कूलों का उन्नयन है, स्कूलों के बाउंड्री वॉल का निर्माण है, उस ऐसे 357 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है 20 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से। वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर में के 71 प्रोजेक्ट चलाए गए हैं 1 करोड़ 16 लाख की लागत से। वेलफेयर ऑफ एजेड एंड डिसेबल्ड के 2 प्रोजेक्ट चलाए गए हैं लगभग 30 लाख की लागत से। स्किल डेवलपमेंट में 8 करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपए का लागत किया गया है। सैनिटेशन में 2 करोड़ 20 लाख का 43 प्रोजेक्ट चल रहा है। एग्रीकल्चर में 1 करोड़ 53 लाख के 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, छोटा पुल, पुलिया, इसके 90 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 10 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से। इरिगेशन के 2 प्रोजेक्ट्स जिसमें 1 करोड़ 72 लाख रुपया, और एनर्जी एंड वाटरशेड के लगभग के 1 प्रोजेक्ट का हम लोग अभी काम कर रहे हैं 59 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। कुल मिलाकर के 41 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये पिछले 1.5 साल में डीएमएफटी मद से सैंक्शन हजारीबाग जिले को मिला है। इसका पूरा एक डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो चूंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हैं और ये प्रोजेक्ट वाइज है, तो अगर किसी को जरूरत होगा तो हम लोग उसको फोटोकॉपी दे देंगे, नहीं तो इसका डिटेल हमारे पास है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।